कांस्टेबल बलदेव उनसे पूछते हैं, सर ये रहस्य तो उलझता ही जा रहा है। अगर विक्टिम बस्ती में नहीं था तो कहाँ था, और कहाँ जाकर उसने शराब पी थी? खून हुआ था रात के 2 बजे, इतनी रात तक वो कहाँ था? विक्टिम के मोबाइल फोन में भी रिसेंट आए सारे कॉल्स पब्लिक बूथ से आए हैं। उस तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी उस कंक्रीट ब्लॉक में बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमारी हालत इस समय घास के रेती में गिरी हुई सुई ढूंढने जैसी है। विक्टिम के सर के पीछे से अचानक इतने जोर से वार किया गया है कि अंदर के सारे पुर्जे निकल गए हैं। कहना पड़ेगा स्टोनमैन के हाथों में जान तो बहुत है। दोनों ही मानसी के कमरे के सामने आके खड़े होते हैं। सब इंस्पेक्टर संदीप दरवाजे के सामने खड़े होकर पूछते हैं, मैं आ सकता हूँ? हाँ आइए। मानसी जल्दबाजी में खड़े होकर इंस्पेक्टर को बैठने के लिए जगह देती है। इंस्पेक्टर संदीप बैठने के बाद चारों तरफ नजर घुमाते हैं। रस्सी में टंगी ग्लव्स के ऊपर अचानक नजर जाते ही इंस्पेक्टर संदीप पूछते हैं, वो आपके किस काम में लगता है? वो मतलब मैं ब्यूटिशियन हूँ ना, इसलिए पार्लर के अलावा भी घर से भी कॉल आते हैं। कभी कभार हेयर डाई करने के ही काम आते हैं। कभी कभार कस्टमर के घर पे ग्लव्स नहीं होता है, इसलिए ले जाती हूँ, आने के बाद धोकर यूज करती हूँ। संदीप के तेज आंखों से मानसी की घबराहट छुपी नहीं। सविता दी मानसी के कमरे में आती है। ए मानू, तेरा सिलेंडर देना रे, मेरा गैस खत्म हो गया है। मानसी अब ज्यादा देर ना करते हुए घर के कोने से सिलेंडर उठाकर कहती है, चलो मैं दे आती हूँ। संदीप अपने तेज नजरों से मानसी को ही देखता रहता है और मन ही मन उसकी तारीफ करता है। इन दुबले हाथों में अच्छी खासी जान रखती है महिला। मानसी के कमरे में लौटते ही संदीप उससे अचानक पूछ बैठता है, लास्ट कब परिमल बाबू आपसे पैसा लेने आए थे? उनके इस सवाल से मानसी चौंक उठती है। वो कहती है, पिछले महीने साहिब। मानसी का ऐसे चौंक जाना भी संदीप की नजर से ओछल नहीं होता। सुना है वो हर महीने आकर आपसे जोर जबरदस्ती पैसे लेके जाता था। इस महीने से तो वो नहीं आएगा, है ना? आपके जैसे इतनी सुंदर युविका उसके अत्याचार क्यों सहती थी? और वो तो दूसरी औरत के साथ रहता था ना, आपने उसे डिवोर्स क्यों नहीं दिया? मानसी के दोनों आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो उदास स्वर में कहती है, डिवोर्स के झमेले में नहीं डालना चाहती थी उसे, प्यार करती थी उससे, उम्मीद था कभी ना कभी तो मेरे पास लौट के आएगा जरूर। संदीप झुककर अपनी जूतों की लेस बांधने लगता है। उसी समय उसकी नजर जाती है बिस्तर के नीचे रखी एक शराब की बोतल पर। वो सीधा मानसी की आंखों में आंखें रखकर उससे पूछता है, क्या आप शराब पीती है? नहीं तो। इस बार भी मानसी चौंक उठती है, पर संदीप चिंतित हो जाता है। बहुत देर तक चुप रहकर मानसी को देखते रहते हैं। वो फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है फिर आप चलिए मेरे साथ। परिमल जी की बॉडी आपको हैंडओवर करते ही मेरी ड्यूटी खत्म। बेकार में स्टोनमैन के पीछे समय वेस्ट करने की क्या जरूरत है ना मानसी जी? अपना चेहरा उठाकर संदीप को देखती है मानसी, साथ ही में है आंखों में दर्द के आंसू। संदीप भी उसकी आंखों में आंखें रखकर समझने की कोशिश कर रहा है। उस दृष्टि में क्या है, श्रद्धा, समर्पण या फिर कर्जदारी? संदीप बलदेव को निर्देश देता है, तुम देखो बाकी और कोई आएगा या नहीं, मैं तब तक मानसी देवी को लेके जाता हूँ। मानसी को जिप में बिठाकर थोड़ी दूर जाते ही संदीप उससे कहता है, आपको पता है मानसी देवी, बहुत समय अच्छे इंसान भी तकलीफ सहते सहते इतना परेशान हो जाते हैं कि उनके हाथों से अपराध हो जाता है। उसके लिए उनमें पश्चाताप भी होता है, लेकिन कानून के नजरों में तो वो अपराधी ही होते हैं ना। आपका इसमें क्या कहना है मानसी देवी? रोती हुई मानसी चुप्पी साध कर संदीप की ओर देखती रहती है। किसी को अगर अपराधी कह के कलंकित किया जाए तो भविष्य में शायद वो सच में एक अपराधी बन जाता है। समाज में और एक अपराधी का जन्म होगा और उससे समाज का तो कोई भी भला होगा नहीं। गाड़ी रोकने के बाद दोनों उतरते हैं। संदीप गहरी सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़कर मानसी से कहता है, अब मैं चलता हूँ मानसी देवी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको आपकी जिंदगी में अभी थोड़ी शांति मिले। कांस्टेबल बलदेव को साथ में लेकर संदीप जीप में बैठते हैं और गाड़ी चलनी शुरू करती है। अच्छा सर, विक्टिम इतनी रात गए कहाँ बैठकर दारू पी रहा था, ये तो अभी तक पता नहीं चला। ये रहस्य तो उलझता ही जा रहा है। स्टोनमैन मिस्ट्री शायद इस बार भी सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा हंसते हुए संदीप कहते हैं, विक्टिम का डेरा क्राइम स्पॉट से कुछ खास दूर नहीं था। गहरी रात में कोई बस्ती में आकर किसी के कमरे में बैठकर अगर शराब पिएगा तो किसको पता चलेगा। बस्ती से उस बेवड़े के निकलने के बाद थोड़ी दूर से फॉलो करके फिर पीछे से एक जबरदस्त, बस खेल खत्म।
बलदेव उत्तेजित होते हुए कहता है, आपने मानसी देवी तो सविता जी के घर पे थी ना, तो फिर वो आदमी कहाँ था? और वो आदमी तो हर महीने मानसी जी से पैसे ऐंठने के लिए आता था, ये बात तो सबको पता है। तो फिर क्या उसे पैसों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी? फिर तो उस ब्लॉक में बस्ती वालों में से किसी का फिंगरप्रिंट होना चाहिए। हम लोगों को विक्टिम के पास से कोई पैसे भी नहीं मिले सर। सही बात। मानसी देवी सविता जी के कमरे में थी, लेकिन रात के 2:30 बजे के बाद से, जो कि हमें पास वाले कमरे से पता चला। अगर खूनी के हाथ में ग्लव्स था, फिर तो फिंगरप्रिंट मिलना मुश्किल है। अच्छा बलदेव, कहो तो स्टोन मैन का जेंडर क्या था? क्यों सर, आदमी ही होगा। फिर तो केस सॉल्व हो ही गया। अच्छी बात है। कल तो महालया था। हाँ सर, अमावस्या की रात थी। बचपन से रेडियो में वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में महिषासुर मर्दिनी सुनने में मुझे बड़ा ही आनंद आता है। देवी के महिषासुर वध करने की गाथा से देवी पक्ष का आरंभ होता है। अभी भी जैसे मेरे कानों में आ रही है वो सुर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা आनंदमयी महामाया। ये थी दी स्टोन मैन का अंतिम भाग। कलमधारी तपन कुमार चटर्जी, कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष।